अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे सब ठीक ठाक होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और सभी इसे बहुत शौक़ से और मज़े से खाते हैं। जी, तो चॉकलेट ब्राउनीज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 3 अंडे, 100 ग्राम का बटर। आप कोई सी भी ब्रांड का बटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हमें चाहिए न्यूटेला चॉकलेट स्प्रेड, ये भी ऑप्शनल है। और साथ हमें चाहिए वनीला एसेंस के 4 to 5 ड्रॉप्स और 1 कप मैदा। और इसके साथ हमें चाहिए 1/4 कप ब्राउन शुगर, इसका जो है मैंने पाउडर बना लिया था। इसके साथ हमें चाहिए वाइट शुगर सिंपल जो होती है, इसका भी मैंने पाउडर बना लिया था, 1/2 कप चाहिए। और इसके साथ हमें चाहिए कुकिंग चॉकलेट, क्रेव की मैंने यूज़ की थी, आप लोग कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ हमें चाहिए 1 कप कोको पाउडर। अब हम ले लेंगे एक बाउल और उसके अंदर तीनों अंडों को एक एक करके तोड़ लेंगे। इसके बाद हम तीनों अंडों को अच्छे से बीट करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम अंडों को बीट करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमारे अंडे जो हैं बीट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं ब्राउन शुगर पाउडर, इसको भी हम अच्छे से बीट करेंगे। ब्राउन शुगर ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे वाइट शुगर पाउडर, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ हम इसको बीट करते जाएंगे ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जी, तो अब हम लेंगे 100 ग्राम का बटर, इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, इसको भी हम मिक्सचर में ऐड कर लेंगे और इसको भी अच्छे से बीट करेंगे। बटर को मिक्सचर में 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप कोको पाउडर और इसके साथ हम ऐड कर देंगे 4 to 5 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। वनीला एसेंस जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास नहीं अवेलेबल तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोको पाउडर को हम मिक्सचर में 2 to 3 मिनट्स के लिए अच्छे से बीट करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग चॉकलेट का 1/2 पीस, इसके भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और इसको फिर मैंने जो मिक्सचर है इसमें ऐड करके इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए अच्छे से बीट कर लिया था। कुकिंग चॉकलेट को अच्छे से बीट करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मैदा। मैदे को हम इतना अच्छे से मिक्स करेंगे कि हमारा जो मैदा है वो बिल्कुल गायब हो जाए और हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। जी, तो हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 1/2 कप जो है वो मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। जी, तो हमारा मिक्सचर जो है वो बेकिंग के लिए रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल ले लिया था, उसके अंदर मैंने बटर पेपर को लगा लिया था। अब हम मिक्सचर को बाउल में शिफ्ट कर देंगे और जो बाउल है उसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि हमारा मिक्सचर जो है वो इक्वल हो जाए। अब हम माइक्रोवेव को ओपन कर लेंगे और उसके अंदर मिक्सचर को रखने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम बेक कर लेंगे। और इस दौरान हमने टेम्परेचर जो है वो 170 डिग्री रखना है। जी, तो 25 मिनट्स जो है वो हो चुके थे, मैंने माइक्रोवेव को बंद कर दिया था और एक फॉग की मदद से जो है वो मैंने ब्राउनी को चेक किया था कि हमारी ब्राउनी जो है वो अच्छे से बेक हो चुकी है। एंड देन इसके बाद मैंने ब्राउनी को एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया था और उसके ऊपर से जो बटर पेपर है उसको उतार लिया था। फिर एक नाइफ़ से मैंने ब्राउनी को पीसेस में कट कर लिया और अब हम ब्राउनीज़ के ऊपर न्यूटेला चॉकलेट स्प्रेड लगाएंगे। अगर आप लोगों के पास ये नहीं अवेलेबल तो आप लोग इसे स्किप कर दीजिएगा। और अब हम ब्राउनीज़ को एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। हम ब्राउनीज़ को 2 to 3 मिनट्स के लिए ढाँप कर रख देंगे ताकि जो हमारी ब्राउनीज़ हैं वो सॉफ्ट रहें, हार्ड ना हो। जी, तो हमारी ब्राउनीज़ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये बहुत टेस्टी बनी थी। ये बहुत आसानी और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। आप लोग इसे वनीला आइसक्रीम के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है।
इसके साथ अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी और भी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।